दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप करोलकर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइनिंग जनरेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 15 और यूनिट 16 के बारे में, यानी कि आज हम दो यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यूनिट 15 में है मशीनरी प्लांट एंड इक्विपमेंट से संबंधित क्वेश्चन के बारे में है, और यूनिट 16 में है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेथन फ्रॉम वर्किंग कोल माइन अवर अबेंडेंट कोल माइन से। ठीक है, तो आज हम दो यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि रेगुलेशन नंबर 208 से लेकर रेगुलेशन नंबर 236 तक के आज हम क्वेश्चन को अटेंड करने वाले हैं। यानी कि इसके बाद हमारे रेगुलेशन की सिर्फ एक यूनिट बचेगी, यानी कि यूनिट 17 मिसलेनियस, यानी कि विविध प्रकार के बारे में जानकारी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो तो नेक्स्ट वीडियो के बारे में हम देखेंगे। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या क्या कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे रेगुलेशन की पूरी वीडियो नहीं देखी तो अब मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर हमारे रेगुलेशन की पूरे वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने रेगुलेशन की यूनिट 1 से लेकर तो रेगुलेशन की यूनिट 15 16 तो आज कंप्लीट होने वाली है। बस अब एक ही यूनिट बची है। तो इस प्रकार हमने रेगुलेशन के पूरे यूनिट वाइज क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो आप अगर अच्छे से तैयारी करना है, अच्छे नंबर से पास होना है, तो आपको रेगुलेशन के पूरे क्वेश्चन को अटेंड जरूर करना चाहिए। और मैं बहुत ही जल्दी आपका रूल्स और एक्ट्स से संबंधित क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम हमारा जो टॉपिक है 15 और 16 के क्वेश्चन को आज हम अटेंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें यार। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अंडर विच रेगुलेशन कैन CIM notified that a particular appliance, equipment, our machinery, our material be of such type, standard, make to chief inspector of mines may approve it by a general or special ऑर्डर्स, यानी कि किस रेगुलेशन के अनुसार चीफ इंस्पेक्टर के लिखित आदेश के अनुसार जो माइंस में जो पर्टिकुलर अप्लायंस या इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं वह रेगुलेशन नंबर कौन सा है ना, किस ऑर्डर के अंतर्गत दिया जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पूछ रहा है ना। तो ए रेगुलेशन नंबर 209, बी रेगुलेशन नंबर 208, सी रेगुलेशन नंबर 210 एंड डी है रेगुलेशन नंबर 215। तो आंसर है रेगुलेशन नंबर 208, यानी कि रेगुलेशन नंबर 208 के अनुसार जो माइंस में जो भी इक्विपमेंट यूज की जाने या अप्लायंस इक्विपमेंट है, मशीनरी मटेरियल है ना, तो इन सभी को चीफ इंस्पेक्टर के लिखित आदेश के अनुसार ही यूज करना चाहिए, है ना, तभी माइंस में प्रयोग किया जाएगा अंडरग्राउंड माइंस में। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 208 के अनुसार ये सभी चीज़ें उनकी अनुमति से यूज की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, हुज रिस्पॉन्सिबल इज इट टू इंश्योर दैट ऑल माइन इक्विपमेंट and its parts are to good construction, suitable material, adequate strength and free from visible defects, यानी कि किसकी जिम्मेदारी होगी कि माइंस में जो भी इक्विपमेंट और जो भी पार्ट्स यूज किए जाने वाले होंगे वहाँ गुड कंस्ट्रक्शन के होने चाहिए, सुइचेबल मटेरियल के होने चाहिए और स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो ए ऑनर, बी एजेंट, सी मैनेजर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है डी, यानी कि इन सभी की जिम्मेदारी होती है, यानी कि ऑनर, एजेंट, मैनेजर, है ना। तो इन सभी की जिम्मेदारी क्या होती है कि माइंस में जो भी मटेरियल इक्विपमेंट है ना, उनके पार्ट्स जो यूज किए जा रहे हैं वह सभी एडिक्वेट स्ट्रेंथ के होने चाहिए और फ्री विजिबल डिफेक्ट्स के होने चाहिए, जिसे आप रेगुलेशन नंबर 209 में देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच रेगुलेशन प्रोहिबिट्स lubrication of talent drum of a running belt conveyor, यानी कि किस रेगुलेशन के अनुसार जब बेल्ट रनिंग पर है तो उस समय जो हमें लुब्रिकेशन यानी कि तेल वगैरह ड्रम पर नहीं डालना चाहिए, तो वह किस रेगुलेशन के अनुसार हमें निषेध करता है, तो उसके बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। ए रेगुलेशन नंबर 212, बी रेगुलेशन नंबर 221, सी है रेगुलेशन नंबर 211 एंड डी है रेगुलेशन नंबर 209। तो राइट आंसर है इसका सी, यानी कि रेगुलेशन नंबर 211, यानी कि बेल्ट की चालू अवस्था में कोई भी मरम्मत या एडजस्टमेंट या सफाई या तेल देने का काम नहीं करेंगे और ना करने दिया जाएगा जहाँ उसे चोट लगने का खतरा हो। ठीक है, तो यह रेगुलेशन नंबर 211 से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, CMR 2017 प्रोवाइड्स दैट ड्रैग लाइन, शॉवेल एंड others HEMM shall be operated by a competent person authorities by, यानी कि CMR 2017 के अनुसार शॉवेल, ड्रैग लाइन या डंपर जो भी HEMM मशीन है तो वह किस अथॉरिटी के द्वारा यानी कि कंपेटेंट पर्सन को नियुक्त किया जाता है, तो वह अथॉरिटी कौन सी उसके बारे में यहाँ पूछ रहे हैं ना, किसके द्वारा किया जाता है। ए मैनेजर के द्वारा, बी एजेंट, सी
एक्सकेवेशन इंजीनियर के द्वारा, एंड डी है सेफ्टी ऑफिसर। तो राइट आंसर है इसका ए, यानी कि मैनेजर के द्वारा, यानी कि CMR 2017 के रेगुलेशन 216 के अनुसार, जिसमें लिखा गया है कि ऑपरेटर या मैनेजर के लिखित रूप में ऑथराइज किए गए व्यक्ति को छोड़ किसी अन्य व्यक्ति को हेवी अर्थ मूविंग मशीन पर सवार होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, कौन सा? रेगुलेशन 216। क्वेश्चन नंबर 5, कोड ऑफ प्रैक्टिस यानी कि COP फॉर सेफ इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन या मेंटेनेंस या use of a belt conveyor below ground shall be submitted to regional inspector dash before commencement of installation। यानी कि जो बेल्ट कन्वेयर का इंस्टॉलेशन किया जाता है या ऑपरेशन या मेंटेनेंस का काम किया जाता है, तो उसके लिए जो कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाया जाता है उसके यूज करने के लिए, तो जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है यानी कि इंस्टॉलेशन के कितने समय पहले रीजनल इंस्पेक्टर को हमें नोटिस देना होगा इसके लिए, है ना। ए 30 दिन पहले, है ना। इन केस ऑफ मटेरियल कैरिंग, अगर मटेरियल कैरिंग करता है तब 30 दिन पहले। बी है 90 डेज इन केस ऑफ मैन राइडिंग कन्वेयर, एंड सी है 60 डेज इन केस ऑफ मैन राइडिंग कन्वेयर, एंड डी है बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर है इसका डी, यानी कि बोथ, यानी कि जब बेल्ट कन्वेयर का जो इंस्टॉलेशन किया जाता है ना, तो उसके लिए जो कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाई जाती है, तो मटेरियल कैरिंग करने के लिए, अगर मटेरियल कैरिंग करता है उस टाइम पे 30 दिन पहले हमें जो कोड ऑफ प्रैक्टिस भेजना होगा रीजनल इंस्पेक्टर को, एंड 90 डेज पहले जब मेन राइडिंग के लिए यूज किया जाना है तब, तो ये कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाई जाएगी। ठीक है, और 90 दिन पहले हमें, यानी इंस्टॉलेशन के पहले हमें नोटिस भेजना होगा रीजनल इंस्पेक्टर। क्वेश्चन नंबर 6, मेथेन मॉनिटर शैल बी इंस्टॉल्ड ऑन, यानी कि मेथेन मॉनिटर को कहाँ पर इंस्टॉल किया जाना चाहिए, है ना, उसके बारे में यहाँ पूछ रहा है। ए रूफ बोल्ट मशीन, बी है फेस कटिंग मशीन, कॉमा कंटिन्यूस माइनर, कॉमा लॉन्ग वॉल फेस इक्विपमेंट्स, सी है लोडिंग मशीन, एंड डी है ऑल ऑफ दी अबाव। तो राइट आंसर है इसका डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबाव, यानी कि जो मेथेन मॉनिटर को जो इंस्टॉल किया जाना चाहिए वह रूफ बोल्टिंग मशीन में फेस कटिंग मशीन, कंटिन्यूस माइनर, लॉन्ग वॉल फेस इक्विपमेंट, लोडिंग मशीन, है ना। तो इन सभी पर मेथेन मॉनिटर लगाया जाएगा, जिसे आप रेगुलेशन नंबर 214 के 2 में देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, कंट्रोल रेस्पिरेबल डस्ट, कॉमा कटिंग एंड लोडिंग मशीन शुड बी इक्विपाइड विथ, यानी कि यहाँ पूछ रहा है कि कंट्रोल, जो रेस्पिरेबल डस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे जब कटिंग और लोडिंग का काम मशीन के द्वारा किया जाता है, तो क्या करेंगे हम, ना, किसके कारण हम रोक सकते हैं कंट्रोल डस्ट को। ए वाटर स्प्रे, बी डस्ट कलेक्टर, सी है एयर स्क्रबर, एंड डी है ऑल ऑफ दी अबाव। तो राइट आंसर है इसका डी, यानी कि इन सभी के द्वारा, यानी कि जो डस्ट कंट्रोल करेंगे कैसे, जब डस्ट उत्पन्न कब होती है, जब हम कटिंग करते हैं, लोडिंग करते हैं मशीन के द्वारा, तो इन सभी के कारण क्या होती है, डस्ट उत्पन्न होती है। तो इन सभी के थ्रू हम डस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, वाटर स्प्रे, डस्ट कलेक्टर के द्वारा, एंड एयर स्क्रबर होता है, इसके द्वारा भी हम डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेंटिलेशन प्लान फॉर मेथेन एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन बिलो ग्राउंड शैल शो, यानी कि वेंटिलेशन प्लान में जहाँ मेथेन के एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन का काम किया जाता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें शो की जाएगी, है ना, वेंटिलेशन प्लान में जहाँ मेथेन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ए पोजीशन ऑफ ईच बोरहोल, बी है पोजीशन ऑफ गैस ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन, सी है एयर मेजरमेंट स्टेशन, एंड डी है ऑल ऑफ दी अबाव। तो राइट आंसर है इसका डी,
तो रहेगा, यानी कि वेंटिलेशन प्लान में जहाँ यानी कि मेथेन का एक्सप्लोरेशन या एक्सट्रैक्शन किया जाता है बिलो ग्राउंड में, तो वहाँ पर हमें इन सभी चीज़ों को मैप पर शो करना होगा, है ना। पोजीशन ऑफ ईच बोरहोल की दिखाना होगा, पोजीशन ऑफ गैस ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन, एयर मेजरमेंट स्टेशन, इन सभी को हमें दिखाना होगा वेंटिलेशन प्लान में, ठीक है। जैसे रेगुलेशन नंबर 227 में देख सकते हैं, सभी चीज़ उसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, फुल फॉर्म ऑफ RPE इज, यानी कि RPE का फुल फॉर्म क्या होता है। ए, रीजनल प्रोटेक्शन एजेंसी, बी है रोलिंग पॉइंट इक्विपमेंट, सी है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, एंड डी है रिलीज्ड प्रोडक्ट इक्विपमेंट। तो राइट आंसर है इसका सी, यानी कि रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। तो RPE का फुल फॉर्म क्या है, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म आ सकता है क्वेश्चन RPE वाला। क्वेश्चन नंबर 10, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीड्यूर फॉर मेथेन ट्रांसपोर्टेशन बिलो ग्राउंड इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ, यानी कि अंडरग्राउंड माइन में मेथेन ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर बनाया जाता है वो किसके रिस्पेक्ट में बनाया जाता है। तो उसके बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। ए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, बी है इमरजेंसी एक्शन, सी है ऑटोमेटिक गैस एंड लीकेज डिटेक्टर, एंड डी है ऑल ऑफ दी अबाउ। तो राइट आंसर है इसका ए, यानी कि जो आपका बिलो ग्राउंड में जो मेथेन ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो बनाया जाता है स्टैंडर्ड ऑपरेटर प्रोसीड्यूर, वहाँ ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए बनाया जाता है। मेथेन एक्सट्रैक्शन पाइपलाइन इज टू बी इंस्पेक्शन फॉर लीकेज एवरी, यानी कि जो मेथेन एक्सट्रैक्शन के लिए जो पाइपलाइन जो बिछाई जाती है तो उसका लीकेज कितने समय में जांच किया जाएगा, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ए, मंथ में एक बार, बी है 3 मंथ में एक बार, सी है 6 मंथ में एक बार, एंड डी है 1 ईयर में एक बार। तो राइट आंसर है इसका ए, यानी कि मंथ में एक बार, यानी कि जो मेथेन एक्सट्रैक्शन के लिए जो पाइपलाइन बिछाई जाती है तो उसका लीकेज का जो टेस्ट है प्रत्येक महीने में एक बार, कम से कम एक बार जांच की जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नोटिस ऑफ इंटेंशन ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ मेथेन shall be given not less than up to dash dash prior to the date of strata of exploration work, यानी कि मेथेन के एक्सप्लोरेशन के इरादे या प्रस्ताव की सूचना हमें कम से कम कितने समय पहले दी जानी चाहिए, किसे, चीफ इंस्पेक्टर को कितने समय पहले देना है, इसके बारे में पूछ रहा है। ए, 6 मंथ, बी 3 मंथ, सी 1 मंथ, एंड डी है 2 मंथ। तो राइट आंसर है इसका यानी कि 6 मंथ में, यानी कि जब किसी वर्किंग या अबेंडन माइन या से किसी भाग के किसी कोल सीम या कोल मेजर स्ट्राटा में अपने घरेलू या औद्योगिक उपयोग के उद्देश्य से मेथेन या किसी गैस की मौजूदगी का पता लगाने का प्रस्ताव या इरादा हो तो माइन का मालिक, एजेंट या मैनेजर इस तरह के एक्सप्लोरेशन का कार्य शुरू करने की तारीख से कम 6 महीने पहले चीफ इंस्पेक्टर को लिखित सूचना को ऐसे फॉर्म व ऐसे तरीके से देगा जो निर्धारित कर सके, ठीक। इसे रेगुलेशन नंबर 218 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नोटिस ऑफ कमेंसमेंट of extraction of methane from any coal seam or coal major strata shall be given not less than dash 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 prior to the strata of such work। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो मेथेन एक्सट्रैक्शन के कार्य की सूचना हमें कितने समय पहले दी जानी चाहिए, है ना, इसके बारे में पूछ रहा है। चीफ इंस्पेक्टर को हम कितने समय पहले मेथेन एक्सट्रैक्शन के कार्य शुरू करने की सूचना हमें देना होगा, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं। ए,
14 days एगो, बी है 7 days एगो, सी है 30 days एंड डी है 16 days। तो राइट आंसर है इसका सी, यानी कि 30 days से पहले, यानी कि जब कभी किसी चालू या अबंडेंट माइन या किसी भाग में कोल सीम में या कोल मेजर स्टार्टर से, है ना, औद्योगिक इस्तेमाल के लिए मेथेन गैस या अन्य गैस निकालना है, तो मेथेन एक्सट्रैक्शन का कार्य शुरू करने का प्रस्ताव हो या इंटेंशन हो, तो माइन का मालिक, एजेंट या मैनेजर कार्य शुरू करने की तारीख से कम 30 दिन पहले इसके लिए चीफ इंस्पेक्टर द्वारा निर्धारित फॉर्म व निर्धारित तरीके से लिखित सूचना चीफ इंस्पेक्टर एवं रीजनल इंस्पेक्टर को देंगे। ठीक, कब से? मेथेन एक्सट्रैक्शन के कार्य शुरू करने की तारीख से कम 30 दिन पहले। नोटेड दिस पॉइंट। ओके, रेगुलेशन नंबर 220 में आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नोटिस ऑफ क्लोजर कॉमा अबेंडेंट amendment or discontinues of extraction methane from any coal seam or coal measure strata shall be given less than up to dash 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 from the strata of closure oblique abandoned amendment or discontinues। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि मेथेन एक्सट्रैक्शन का कार्य बंद करने, अबेंडन करने या स्थगित करने की सूचना हमें कम से कम कितने दिन पहले देनी होगी चीफ इंस्पेक्टर को और रीजनल इंस्पेक्टर को। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए 6 month एगो, बी है 2 month एगो, सी है 1 year एंड डी है 30 days। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी कि 60 days, यानी कि जब कभी किसी चालू या स्थगित माइंस में किसी कोल सीम से या कोल मेजर स्टार्टर से मेथेन एक्सट्रैक्शन के कार्य को बंद करने, अबेंडन करने या स्थगित करने का प्रस्ताव या प्रपोजल या इंटेंशन हो, तो माइन का मालिक, एजेंट या मैनेजर इस तरह के कार्य को बंद करने, अबेंडन करने या डिसकंटिन्यू, है ना, की तारीख से कम 60 दिन पहले इंस्पेक्टर द्वारा लिखे निर्धारित फॉर्म व निर्धारित तरीके की सूचना चीफ इंस्पेक्टर तथा रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेंगे। ठीक, तो ये पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। क्लोजर के लिए 60 दिन पहले, ठीक है, और ओपनिंग के लिए 30 दिन पहले नोटिस आपको देना होगा, किसे? चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को। क्वेश्चन नंबर 15, फ्लेम अवर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कॉमा कटिंग अवर रिपेयरिंग ऑपरेटर्स may be used in connection with methane extraction with permission of, यानी कि जहाँ पर यानी मेथेन एक्सट्रैक्शन का कार्य किया जा रहा है तो वहाँ पर फ्लेम और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग या कटिंग या रिपेयरिंग का कार्य किया जा रहा है, तो वहाँ पर किस की परमिशन लेनी होगी, तो इसके बारे में यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए रीजनल इंस्पेक्टर इन केस ऑफ डिग्री 3rd सीम, बी है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, सी है मैनेजर इन केस ऑफ डिग्री 1st and 2nd सीम, एंड डी है मैनेजर इन केस ऑफ डिग्री 1st सीम। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी कि रीजनल इंस्पेक्टर की परमिशन से हमें फ्लेम और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग या कटिंग या रिपेयरिंग का काम शुरू करेंगे। कहाँ पर? जहाँ पर मेथेन एक्सट्रैक्शन का कार्य किया जा रहा है। पॉइंट नोटेड, जहाँ पर मेथेन एक्सट्रैक्शन का कार्य किया जा रहा है तो वहाँ पर फ्लेम और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग या कटिंग या रिपेयरिंग का कार्य की अनुमति हमें रीजनल इंस्पेक्टर से लेनी होगी। जबकि जब हमें फ्लेम और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का कार्य अंडरग्राउंड माइंस में करना होता है तो वहाँ पर हमें 1st and 2nd डिग्री की सीम में हमें मैनेजर से लिखित अनुमति लेना होता है। ठीक है, जबकि 3rd डिग्री गैस सीम में हमें रीजनल इंस्पेक्टर से लिखित अनुमति लेनी होती है ना। कब? हमें 1st and 2nd डिग्री में मैनेजर से, और 3rd डिग्री गैस सीम में हमें अगर वेल्डिंग का कार्य करना है, इलेक्ट्रिक जो भी है ना, ये वेल्डिंग कटिंग रिपेयरिंग का काम ऑपरेटर्स को, तो हमें 3rd डिग्री में रीजनल इंस्पेक्टर से लेनी है। जबकि मेथेन एक्सट्रैक्शन का कार्य में चाहे 1st हो चाहे कैसी भी डिग्री की सीम हो, तो वहाँ पे हमें रीजनल इंस्पेक्टर से ही अनुमति लेना है। ठीक, मेथेन एक्सट्रैक्शन में रीजनल इंस्पेक्टर से, जबकि आपका भूमिगत माइंस में अगर हमको वेल्डिंग या कटिंग का कार्य करना है तो 1st and 2nd में मैनेजर एंड 3rd में आता है रीजनल इंस्पेक्टर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हमने रेगुलेशन नंबर 208 से लेकर रेगुलेशन नंबर 236 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किया हुआ है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।